चौर शिखर के ऊपर नाचत मोर के नटवर की महिमा न्यारी है कि कर रही ब्रज की रखवारी है। श्री गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है। यारे बांके बिहारी की अद्भुत कृपा है ब्रज पे। यारे ब्रज में बांके बिहारी का बड़ा अद्भुत महत्व है। और प्यारे आप जाओगे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए और गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए जाओगे मुखारबिंद पर, तो आपको गिरिराज जी की तलहटी में बांके बिहारी के दर्शन होंगे और प्यारे बांके बिहारी में गिरिराज जी की तलहटी के दर्शन हो जाएंगे अगर आपका भाव अच्छा है। प्यारे आज भी और जो लोग गिरिराज जी जाते हैं उन्होंने देखा होगा गिरिराज जी की परिक्रमा आज भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोग दूध की धार से करते हैं। दूध की धार से भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई जाती है। दीपावली के तीसरे दिन यानी त्योज के दिन भी गिरिराज जी का हम लोगों के घर घर में पूजन होता है। गोबर के गिरिराज जी बनाए जाते हैं क्या बनाते हैं? और प्यारे वहां दूध से दही से गिरिराज जी का भोग लगाया जाता है। गिरिराज जी की परिक्रमा अगर दूध से करते हैं तो गिरिराज बाबा बहुत जल्दी प्रकट होंगे। प्यारे अगर हम लोगों की श्रद्धा है तो आज भी बांके बिहारी प्रकट होने के लिए तैयार है। नरसिंह बसे प्रतिकंबन में प्रकाड़ने को प्रहलाद कहाँ है? अब निकालने के लिए प्रहलाद नहीं बचे, नहीं तो भगवान के दर्शन तो आज भी। प्यारे एक बहुत सुंदर चरित्र आता है, आपको श्रवण कराते हैं बांके बिहारी का। जो लोग गए हो उनको पता होगा। प्यारे झांसी और शिवपुरी दोनों के बीच में एक जगह का नाम है करेहरा। गया है कोई? झांसी और शिवपुरी के दोनों के बीच में है करेहरा। वहां पर एक केवट जाति की भक्त रहती थी। ये कोई 50 वर्ष पहले की बात है, सत्य घटना है। हम उस मंदिर के दर्शन करके आए, हमको सौभाग्य मिला। प्यारे एक भक्त रहती थी, वो बांके बिहारी के मंदिर के जस्ट बगल से उसका खुद का घर था। उसके कोई संतान नहीं थी, केवट जाति से थी। और करेरा में लगभग 60% लोग केवट जाति से। तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए और पकौड़े बेचा करती थी मंदिर के बाहर। क्या करती थी? पकौड़े बेचती थी। लोग कहते थे तेरे आगे पीछे कोई है नहीं, इतना पैसा है तेरे पास में, क्या करेगी इस पैसा जोड़ जोड़ करके? भगवान का भजन किया कर। वो भक्तन कहती थी क्या करूं, जीवन है। अंत में भक्तन ने सोचा कि ये मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं एक काम करती हूँ, बांके बिहारी को दान कर देती। इसको बांके बिहारी के मंदिर को। उस भक्तन ने भी ऐसा ही किया। उस भक्तन ने अपना घर जितना भी पैसा था सब कुछ मंदिर के लिए दान कर दिया। शर्त ये रखी कि जब तक जीऊंगी तब तक भोजन मंदिर से करूंगी। कहां से करूंगी? मंदिर से करूंगी। और उस बांके बिहारी मंदिर के महंत थे रज्जवदासी महाराज। क्या नाम था महंत जी का? रज्जवदासी महाराज। उस भक्तन से कहते थे तू आराम से। रज्जवदासी ने सोचा कि शायद कोई चूहा वगैरह खींच करके ले आया होगा। एक दिन क्या हुआ कि रज्जवदासी के सामने ही भक्त ने बैठ करके और दूध पी रही ने सोचा कि पता नहीं क्या मामला है, समझ में नहीं आया। एक दिन क्या हुआ कि भक्तिन भोजन कर रही थी तो रज्जवदासी ने देखा कि भक्तिन की दाल में घी चमक रहा था। क्या चमक रहा था? और इधर में रज्जवदासी ने जैसे ही रसोई में देखा तो घी के पात्र खाली होने लगे। जो काजू बादाम रखे थे वो भी कम होने लगे। एक दिन क्या हुआ कि रज्जवदासी आरती कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? रज्जवदासी ने देखा कि बांके बिहारी के हाथ में घी लगा है। रज्जवदासी समझ रहे पूरा मामला क्या। रज्जवदासी कहने लगे हे कन्हैया तेरी आदत नहीं गई। क्या नहीं गया? आदत नहीं गई। ग्वाल सिंहासन पे पूज के तो ग्वाला था, सिंहासन पे तेरी पूजा होने लगी।
अरे ग्वाल सिंहासन पे पुज के भयो ठाकुर ऊपर ठकोरी न छूटी। भयो ठाकुर ऊपर